हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट से रिलेटेड सेकेंड ट्यूटोरियल्स है। इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग आगे का इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक मैंने पिछले ट्यूटोरियल्स में आप लोग को बता दिया था। इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग इसके आगे देखने वाले हैं। हमारा टारगेट क्या है? हम लोग एक लाइव प्रोजेक्ट बना रहे हैं बाय यूजिंग स्प्रिंग बूट। तो जिन्होंने फर्स्ट ट्यूटोरियल नहीं देखा वो आप देख लेना, तो ही आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ से हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। अब मैं क्या अब मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ एक मैं जेएसपी पेजेस बनाऊंगा। उस पेजेस को मैं कंट्रोलर के साथ लिंक करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? सबसे पहले मुझे एक फोल्डर क्रिएट करनी है, या फिर मान लो कि अगर आपको जेएसपी का कोई पेजेस बनानी है तो आप इसके अंदर में बाय डिफॉल्ट बना सकते हो। ये जो स्टैटिक और टेम्पलेट है ये आपके लिए है। मतलब अगर आप बाय डिफॉल्ट पेजेस को इसके अंदर में रखना चाहे तो रख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर एक फोल्डर बनाऊंगा। एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर में मैं अपना पेजेस को रखने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं ये जो एसआरसी है इसके अंदर में मेन है, इस मेन के अंदर में राइट क्लिक करूंगा और एक मैं न्यू पे जाऊंगा और एक फोल्डर बनाऊंगा। एक फोल्डर पे क्लिक किया मैंने। इस फोल्डर का नेम मैं देता हूँ वेब ऐप। उसके बाद फिनिश किया। अब इस वेब ऐप के अंदर में एक और राइट क्लिक करता हूँ इस पे, एक और मैं फोल्डर बनाता हूँ। इस फोल्डर का नेम मैं देता हूँ वेब आईएनएफ देता हूँ। वेब आईएनएफ। वेब आईएनएफ नाम का एक और मैंने फोल्डर क्रिएट किया। अब इस फोल्डर के इस ये जो वेब आईएनएफ फोल्डर है इसके अंदर में फिर एक और मैं फोल्डर बनाता हूँ। राइट क्लिक, न्यू पे जानी है और फिर फोल्डर पे जानी है। इस फोल्डर का नेम मैं देता हूँ व्यू। व्यू नाम का एक मैंने और फोल्डर बना लिया। अब मैं इस व्यू फोल्डर के अंदर में मैं जेएसपी फाइल क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो इस व्यू पे आपको राइट क्लिक करनी है, न्यू पे जानी है और आपको अदर पे जानी है और यहाँ पर आप सर्च कर लो जेएसपी जेएसपी। तो यहाँ पर जेएसपी फाइल है, जेएसपी फाइल पे क्लिक करनी है आपको। जेएसपी फाइल सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करनी है और इसका प्रॉपर पाथ देनी है आपको। तो मेरा कौन से फोल्डर में? वेब आईएनएफ के फोल्डर में व्यू में है। तो यहाँ पर देखो ये एसआरसी है। इस देखो यहाँ पर एसआरसी है, तो इस एसआरसी के अंदर में जानी है, मेन के अंदर में जानी है, वेब ऐप के अंदर में जानी है, आईएनएफ के अंदर, वेब आईएनएफ के अंदर में जानी है। ये व्यू है, इसका मैं प्रॉपर लोकेशन दे दिया। अब मैं यहाँ पे जेएसपी का नेम, जेएसपी पेजेस का नेम मान लो मैं एक होम पेज बनाने जा रहा हूँ। उस होम पेज के अंदर में मैं लॉगिन पेज और रजिस्टर पेज बनाऊंगा। ठीक है, तो उस पेज का नेम मैंने दे दिया होम पेज। इसका नेम क्या मैंने दिया? होम पेज। ठीक है, ये जो होम पेज है इसको आप कॉपी कर लो क्योंकि ये यूज होने वाला है। तो इसका नेम मैंने दिया होम पेज, इसका मैंने नेम दिया। इसको मैंने नेक्स्ट किया और फिनिश कर दिया। अब यहाँ पर मेरा जेएसपी का पेज बन चुका है। अब मैं क्या करूँगा? जैसे ही मैं यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे मैंने कहाँ तक बताया था, यहाँ तक आपको बता दिया था। अब मान लीजिए कि जैसे ही मैं यहाँ पर एक होम नाम का पेज बनाता हूँ, जैसे ही इस होम पेज पे क्लिक करूंगा तो मेरा उस जेएसपी पेज पे जानी चाहिए। तो आपको पता है कि इस यूआरएल पे क्लिक करने के बाद मुझे एक पर्टिकुलर मेथड्स को कॉल करना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है? एक कंट्रोलर क्लास में मेथड बनानी है। तो चलिए इस होम नाम का एक मेथड बना लेते हैं हम लोग। तो आइए कंट्रोलर में जाते हैं हम लोग। ये कंट्रोलर है मेरा। अब इस कंट्रोलर के अंदर में एक और मैं मेथड बनाता हूँ। इस मेथड्स का नेम मान लो कि मैंने होम दिया। आपको जो देना है मेथड्स का नेम दे सकते हो। मैंने मेथड्स का नेम होम दिया और मैं रिटर्न कर रहा हूँ
ध्यान देना, मैं रिटर्न क्या कर रहा हूँ, जेएसपी पेजेस का नेम, मतलब कि ये जो आपका जेएसपी का पेज का नेम क्या है, आपके जेएसपी पेज का नेम है क्या, होम पेज। तो यही होम पेज सेम आपका होना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे जो आपका रिटर्न के अंदर में लिखोगे, रिटर्न में मैंने ये लिख दिया होम पेज। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से देखना। ये होम पेज आपका सेम होनी चाहिए इस जेएसपी पेज का नेम। इस जेएसपी पेज का नेम क्या है, होम पेज डॉट जेएसपी। तो यहाँ पर पेज का नेम क्या है, होम पेज। तो यही होम पेज आपका सेम होना चाहिए यहाँ पे रिटर्न में, ठीक है। अब मान लो कि मैं जब इस यूआरएल पे, इस यूआरएल पे जैसे ही हिट करता हूँ, तो इस होम मेथड को सर्च करेगा कंट्रोलर के पास। तो इस होम मेथड्स को सर्च करने के लिए उसको कैसे समझ में आएगा कि ये होम मेथड समझ में कैसे आएगा उसको, तो यहाँ पर मैं एनोटेशन यूज करूंगा @request मैपिंग। आपको मैंने पहले भी बता दिया था यहाँ पे @request मैपिंग। तो इस @request मैपिंग का यूज क्या है, जब हम ब्राउजर पे यूआरएल पे हिट करते हैं तो इस मेथड्स के पास आएगा। तो उस मेथड्स का नेम क्या है, उस यूआरएल का नेम क्या है, यहाँ पर जो मेरा यूआरएल का नेम होगा वही सेम होना चाहिए। यहाँ पर यूआरएल का नेम होम है, तो यही होम आपका यहाँ होना चाहिए रिक्वेस्ट मैपिंग में। तो इसको मैं डबल कोड स्लैश और होम मैंने लिख दिया। तो ये रिक्वेस्ट मैपिंग का यूज क्या हुआ, रिक्वेस्ट मैपिंग का यूज होता है मैप यूआरएल विद मेथड। मतलब इस ये मेरा यूआरएल था और ये मेथड है, ये दोनों को मैप करने के लिए, मतलब यहाँ पर ये जो यूआरएल है इस यूआरएल को मैप करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट मैपिंग यूज किया, ठीक है। अब इसको मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ तक मेरा हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो अभी मेरा आउटपुट नहीं आएगा। जैसे देखो मैंने क्लिक किया, आउटपुट नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि जब आप इस पे क्लिक करोगे तो इस कंट्रोलर के पास आ तो जाएगा, इस कंट्रोलर के पास आ तो जाएगा, यहाँ पे मैप हो गया। लेकिन ये जो जेएसपी का पेज कहाँ पर है उसको वो नहीं मिल रहा है, किस लोकेशन पे है वो उसको नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं इस जेएसपी पेज का लोकेशन के लिए कोडिंग करूंगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है मुझे, मैं क्या करूंगा कि ये जो यहाँ पे आ जाइए एसआरसी मेन रिसोर्स के अंदर में, ये जो आपका एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी है, इस एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी को राइट डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिए। और इससे पहले मुझे कुछ जार फाइल चाहिए, जार फाइल नहीं डिपेंडेंसी चाहिए, उस डिपेंडेंसी को पहले मैं ऐड कर देता हूँ, क्लियर है। तो कुछ डिपेंडेंसी चाहिए मुझे, 2 डिपेंडेंसी चाहिए, उस 2 डिपेंडेंसी को पहले मैं ऐड कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, ब्राउजर पे जानी है और ब्राउजर पे यहाँ पर आप सर्च करोगे मेवेन रिपोजिटरी, रिपोजिटरी, ठीक है। मेवेन रिपोजिटरी पे जाओगे, क्लिक करोगे। हमेशा आप ध्यान देना मेवेन रिपोजिटरी से आपको सभी डिपेंडेंसी मिल जाते हैं, आपको जितना डिपेंडेंसी चाहिए सब आपको मेवेन रिपोजिटरी से ही मिलता है। तो डेवलपर इसी को यूज करते हैं मेवेन रिपोजिटरी। तो मैं यहाँ पर सर्च करूंगा मुझे कौन कौन सा डिपेंडेंसी चाहिए। पहले मुझे चाहिए टॉमकैट एम्बेडेड जैस्पर। तो यहाँ पर मैं सर्च करूंगा टॉमकैट, टॉमकैट एम्बेडेड जैस्पर। यहाँ पर आप सर्च करोगे, देखो टॉमकैट एम्बेडेड जैस्पर, इस पर मैं सर्च पे क्लिक किया। अब देखो ये जो मेरा पहला वाला है टॉमकैट एम्बेडेड जैस्पर, ये मुझे चाहिए, तो इस पे आप क्लिक कर लो। टॉमकैट एम्बेडेड जैस पे इस पे आप क्लिक करोगे तो ये आएगा, ये लेटेस्ट वर्जन का डिपेंडेंसी है, आप कोई भी यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे ये वाला यूज करने जा रहा हूँ, ठीक है, 9 का। आप कोई भी यूज कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे 9 का यूज किया, चलो 9 का मैं यूज कर लेता हूँ, 9 वर्जन का। अब इसके अंदर में ये जो आपको दिख रहा है ये आपका डिपेंडेंसी है। तो यहाँ पर आपको इसको सिलेक्ट करनी है और कॉपी करनी है। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और मैं यहाँ पे कोड में आ गया।
कोड के अंदर में जो मेरा pom.xml है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। pom.xml को ओपन किया और इसके अंदर में मैं पेस्ट करूंगा। देखो ध्यान देना आपको कहाँ पेस्ट करनी है। ये जो डिपेंडेंसीज है इसके अंदर में आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये जो डिपेंडेंसी है यहाँ पे पेस्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। अब इसको मैंने पेस्ट किया, इसको मैंने सेव किया। अब जब मैंने सेव किया तो यहाँ पर येलो वार्निंग दे रही है, मतलब येलो वार्निंग का मतलब ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो जब आपको येलो वार्निंग देगा pom.xml में तो आपको ये रिमूव करना है, क्योंकि जब तक ये आपका येलो वार्निंग रहेगा तब तक आपका रन प्रोजेक्ट नहीं होगा। तो इसको मैं यहाँ से वर्जन को रिमूव कर देता हूँ और इसके अंदर में मैं लिख देता हूँ स्कोप, लिख देता हूँ स्कोप। और इस स्कोप को मैं टैग को बंद करके इस स्कोप के अंदर में मैं प्रोवाइडेड लिख देता हूँ, प्रोवाइडेड, ठीक है। मैंने इस स्कोप के अंदर में प्रोवाइडेड लिख दिया। अब देखो मेरा ये एरर चला गया, वार्निंग। अब एक और मुझे डिपेंडेंसी चाहिए, तो फिर मैं जाऊंगा मेवे रिपोजिटरी पे। यहाँ अब मुझे कौन सी डिपेंडेंसी चाहिए, स्प्रिंग बूट टॉमकैट स्टार्टर चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा स्प्रिंग बूट टॉमकैट स्टार्टर, ठीक है। स्प्रिंग बूट स्टार्टर टॉमकैट। अब इसको मैं सर्च करूंगा। अब देखो मुझे ये वाला चाहिए, स्प्रिंग बूट स्टार्टर टॉमकैट, ये वाला मुझे चाहिए। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। अब इसका मैं लेटेस्ट वर्जन ले लेता हूँ, पहला वाला ले लिया। और ये जो यहाँ पर ये इसको डिपेंडेंसी को मैंने कॉपी किया। अब फिर मैं कोड में जाकर लिख देता हूँ। यहाँ पर ये जो मेरा कोड है यहाँ पर मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पर मैं पेस्ट कर दिया। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ Ctrl+S से। ये मेरा सेव हो गया। अगर इस तरह का एलो है तो ये वर्जन आप हटा दो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्प्रिंग बूट में वर्जन लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो ये वर्जन मैंने यहाँ से हटा दिया। इसको मैंने Ctrl+S से सेव किया। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान देना। अब मैं लोकेशन देने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा जार फाइल का तो काम हो गया। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मुझे ये जो जेएसपी पेज है ये कहाँ पर है, इसके लिए मैं एक लोकेशन देने जा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में जाऊंगा। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में यहाँ पर आपको लिखनी है स्प्रिंग, लिखनी है स्प्रिंग डॉट MVC डॉट व्यू डॉट प्रेफिक्स, ठीक है। मैंने लिखा स्प्रिंग डॉट MVC डॉट व्यू डॉट प्रेफिक्स। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये प्रेफिक्स बताता है कि आपका जेएसपी किस लोकेशन पे है, उसका पाथ लिखना होता है। तो यहाँ पर हम लोग पाथ लिखेंगे। तो मेरा पाथ कहाँ पर है, देखो ये वेव INF के नीचे से लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा स्लैश वेव INF स्लैश व्यू। देखो ये मेरा व्यू है ना, व्यू के अंदर में जेएसपी, इसके अंदर में जेएसपी है। तो मैंने व्यू लिखा, स्लैश दिया। इससे इसका पाथ मैंने लिख दिया। तो ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो आप बता देना प्रेफिक्स के अंदर में हम लोग पाथ लिखते हैं, ठीक है, पेजेस का पाथ। अब मुझे इसका लोकेशन देना पड़ेगा, मैंने एक्सटेंशन देना पड़ेगा। मैंने लोकेशन पाथ दे दिया, अब मुझे एक्सटेंशन चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा स्प्रिंग डॉट MVC डॉट व्यू डॉट सफिक्स। अब मुझे सफिक्स चाहिए। तो सफिक्स के अंदर में मुझे एक्सटेंशन देना होता है। तो मेरा एक्सटेंशन क्या है, डॉट JSP। मैंने JSP यूज किया इसलिए इसका एक्सटेंशन है डॉट JSP। अब मैं इसको लिख दिया। अब इसको मैं Ctrl+S से सेव कर दिया। इससे क्या होगा कि जब आप प्रोजेक्ट को रन करोगे, मतलब ये ब्राउजर पे क्लिक करोगे, कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पर जब आप, किधर गया मेरा होम पेज, डिलीट हो गया। चलो फिर से मैं लोकल होस्ट पे रन कर दूंगा। तो जैसे मैं लोकल होस्ट पे रन करूंगा, हिट करूंगा, तो यहाँ पर उसको सर्च करेगा
कि आपका पाथ कहाँ पर है और जेएसपी का एक्सटेंशन कहाँ पर है, उसके बाद आपका आउटपुट आ जाएगा। इतना करने के बाद मैं इस प्रोजेक्ट को, इस मेबेन को अपडेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर इस मेबेन को प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया, मेबेन पे गया, इस मेबेन को अपडेट कर दो, अपडेट प्रोजेक्ट। मैं मेबेन को अपडेट क्यों करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने 2 डिपेंडेंसी ऐड किया था। अब इसको ओके किया मैंने, मेरा मेबेन अपडेट हो रहा है। जैसे ही मेबेन अपडेट हो जाएगा मैं रन करके बता दूंगा, ठीक है। ये मेरा मेबेन अपडेट हो रहा है, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, नेटवर्क का इश्यूज है इसलिए टाइम लग रहा है, वरना टाइम नहीं लगता है, ठीक है। ये कुछ देर में मेरा मेबेन अपडेट हो जाएगा। जैसे मेरा मेबेन अपडेट हो जाएगा, मैं ब्राउजर पे जाऊंगा, लोकल होस्ट पे जाऊंगा और इस कंट्रोलर को कॉल करूंगा। मेरा कंट्रोलर का नेम क्या है, इस, है ना। इस होम पे जैसे मैं क्लिक करूंगा इस मेथड के पास आएगा। इस मेथड्स को कैसे सर्च करेगा, रिक्वेस्ट मैपिंग के थ्रू। अब मेरा डिप्लॉय, ये मेरा मेबेन अपडेट हो गया। अब मैं यहाँ पर लोकल होस्ट में जाता हूँ, लोकल होस्ट। अब यहाँ पर पेजेस किस मेथड्स पे मैं जाना चाहता हूँ, होम मेथड्स पे, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे होम, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे इस जेएसपी में मैं कुछ लिख देता हूँ ताकि आपको भी समझ में आना चाहिए। मैं इसका जो टाइटल है, टाइटल में कुछ और दे देता हूँ, वेलकम टू होम, होम पेज। यही टाइटल मैं बॉडी में लिख देता हूँ, ठीक है। बॉडी में मैं एक टैग ले लेता हूँ H1 नाम का, ताकि आपको बड़ा दिखेगा। अब इसके अंदर के मैं लिख देता हूँ वेलकम टू होम पेज। यहाँ पे लिख देता हूँ JSP होम पेज। इसको मैंने सेव किया। अब इस प्रोजेक्ट को मैं रिलॉन्च कर रहा हूँ। मैंने प्रोजेक्ट को रिलॉन्च कर दिया। अब देखो यहाँ पर कोई एरर नहीं आनी चाहिए। थैंक यू, ये सक्सेसफुल हो चुका है मेरा। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, ठीक है। इस मैं ब्राउजर पे यहाँ पे यूआरएल पे हिट करने जा रहा हूँ, हिट किया मैंने। अभी देखो मेरा आउटपुट आ चुका है, वेलकम टू जेएसपी होम पेज। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ कि मेरा, जैसे मैंने इस जेएसपी पे आना था, तो ये कैसे आया, जैसे मैंने यूआरएल पे क्लिक किया, हिट किया, पहले कंट्रोलर के पास आया और इस रिक्वेस्ट मैपिंग से इस होम यूआरएल को सर्च किया, होम, इस होम पेज में गया। इस होम पेज में जाने के लिए इसको एक्सटेंशन चाहिए था, वो एक्सटेंशन और पाथ मैंने यहाँ से दे दिया और मेरा आउटपुट आ चुका है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। इसके आगे का मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में बताऊंगा। इस ट्यूटोरियल्स में इतना ही, क्योंकि ये ट्यूटोरियल्स लंबा हो चुका है। आपको जिनको लिखना है ये आप लिख सकते हो, लिखने का टाइम नहीं मिलेगा, आप फोटो निकाल लेना इसका, ठीक है। आप इसका फोटो निकाल लो या फिर रिज्यूम कर लो, और ये एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में आप ये लिख सकते हो। और पॉम फाइल में मैंने ये 2 डिपेंडेंसी ऐड किया था, ये कर सकते हो। ये डिपेंडेंसी कहाँ से लेनी है, मेबेन रिपोजिटरी से। आज इस ट्यूटोरियल में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।